हेलो प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक से जो ब्रिज कोर्स है कक्षा 8 में यानी पाठ्यक्रम सेतु जो बनाया गया है, आज हम पाठ 3 शब्द रूपाणाम अभ्यास यानी शब्द रूप के अभ्यास करेंगे। तो आइए जानते हैं शब्द रूपाणाम अभ्यास में क्या क्या दिया है। जैसे पहले पुनरावृत्ति दिया गया है, तो पुनरावृत्ति में देखते हैं हम कि कार्यकलापस्य उद्देश्य यानी कार्यकलाप का क्या उद्देश्य है। पुनरावृत्ति में हमें कौन कौन से कार्यकलाप दिए गए हैं, उनके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लिखा है अध्यापकः शब्द रूपाणाम बोधम करिष्यति, यानी अध्यापक जो है शब्द रूप का बोध कराएंगे, यानी जो शब्द रूप है उसके बारे में अवगत कराएंगे। शब्द रूप जैसा कि हमने कक्षा में पढ़े बता चुका है कि राम है, मुनि है, हरि है, ये सब हमारे शब्द रूप हैं। फिर अनेन कार्यकलापेन सर्वेषां विभक्तीनां वांचनांच अभ्यासो भविष्यति, यानी जो अनेक प्रकार के जो कार्यकलाप होंगे सभी के विभक्तियों का वंचनांच यानी वचनांच यानी वचना मतलब आपको वाचन करना होगा उसका और अभ्यास करना होगा, यानी आपको राम का, बालक के शब्द रूपों का एक बार वाचन करते हुए उसका अभ्यास करना है। फिर विषयाबोध, विषयाबोध के टॉपिक देखते हैं। विषयाबोध में क्या करना है, देखिए यहाँ विषयाबोध में विशेषतः बताया गया है कि अध्यापक जो है पूर्वबोधिता नाम अध्यापक जो है पूर्वबोधिता नाम शब्द रूपाणाम स्मरणम करित्वा कतिचन नूतनम शब्द रूपाणाम अभ्यासम कार्य, यानी जो आपके कक्षा अध्यापक क्षमा करिएगा आपके जो अध्यापक हैं जो सब्जेक्ट देते हैं संस्कृत के, वो आपको पहले क्या करेंगे शब्द रूप के बारे में बताएंगे। यानी आपको पहले पूर्व ज्ञान है कि नहीं, कक्षा 7 में और 6 में आपने शब्द रूप पढ़ा है तो उसके बारे में थोड़ा वो आपका पूर्व ज्ञान चेक करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उनको कुछ नए शब्द दिए जाएंगे जिससे वो नए शब्दों से वह शब्द रूप का निर्माण करें। जैसे कि उदाहरण में देख लेते हैं, बालक, फल, बालिका, नदी, मुनि, मति, वारी, साधु, धेनु, पितृ, मातृ इत्यादि। यानी आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे जिससे आप कुछ परिचित रहेंगे कुछ शब्दों से, और कुछ शब्द जो है आपके लिए अपरिचित रहेंगे। तो जो अपरिचित शब्द हैं उनसे आपको शब्द रूप बनाना होगा। यानी जैसे बालक आप शब्द रूप जानते थे, बालिका का जानते थे, फल का जानते थे, वैसे ही मुनि का, वारी का, साधु का, धेनु का आपको शब्द रूपों का निर्माण करना होगा। फिर देखते हैं अध्यापक एकस्मिन् स्फोरक पत्रे। बच्चों जैसा कि आपका जो ब्रिज कोर्स है उसमें स्फोरक पत्र यानी चार्ट पेपर के माध्यम से चीज़ों को एक्टिविटी के द्वारा कक्षा में आपके अध्यापक कराएंगे। अब यहाँ लिखा है अध्यापक एकस्मिन् स्फोरक पत्र, यानी अध्यापक जो है एक चार्ट पेपर के माध्यम से उसमें एक चित्र बना करके कोश निर्माण फिलिंग द ब्लैंक्स भरवाने के लिए बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स शब्द रूप का दिया गया है। तो वैसे ही आपको टीचर क्या करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति के माध्यम से उस स्फोरक पत्र में चार्ट पेपर में बना करके भरना होगा। और वाम भाग प्रथमातः संबोधन पर्यंत ऊपरी च त्रीणि वचना लिखंती, आपको प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन तक की विभक्तियों को लिखना होगा और ऊपर जो है तीनों वचनों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में लिखना होगा। अध्यापक जो है विभिन्न शब्द रूपों को एक चिट के माध्यम से निर्माण करेंगे और बच्चों को दे करके उसको लिखने के लिए बोलेंगे। जिसके चिट में जो शब्द आएगा वह जा करके उस स्फोरक पत्र में, यानी श्यामपट पे कहीं भी आपके यहाँ स्कूल में श्यामपट है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, उस पर जा करके आप लिखेंगे जो भी आपके चिट में आएगा शब्द। क्रियान्वयन देखते हैं, अध्यापक स्फोरक पत्रक चार्ट पत्रकम कक्षायाम अवलंब्यते। अध्यापक जो है स्फोरक पत्र यानी चार्ट पेपर को लेकर के कक्षा में लेकर के बच्चों से उसको बोलेंगे कि आप इसको फिल करिए। अभ्यस्तेषु कस्यामपि एकस्य शब्द रूपस्य चिट्टिका उत्पीठिकायां निश्चित रूपेण स्थापित, कोई भी शब्द से आपको शब्द रूप बनाने के लिए दिया जाएगा। अध्यापक एक एक करके छात्रों को बुलाएंगे और छात्र एक एक चिट निकाल करके उस बोर्ड पे या स्फोरक पत्र चार्ट पेपर पे उस पर लिखेंगे और उस शब्द को लिखने के बाद उचित रूप से उच्चारण भी करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हर एक छात्र को सहभागिता देनी पड़ेगी। यह जो क्रियाकलाप है वह समूह के माध्यम से किया जाएगा। एक यही नहीं कि एक ही बच्चा आकर के उस क्रियाकलाप करेगा, हर बच्चा अपना पार्टिसिपेशन जरूर देगा और एक एक बच्चा आकर के उस चिट को खोलेगा और उस चिट में जिसका जो शब्द है वह जा कर के उस स्फोरक पत्र पे, चार्ट पेपर पे या पैनल पे आप उसको लिख करके दिखाएंगे। तो आज का ये शब्द रूप का अभ्यास जो था यह पुनरावृत्ति है। ये आपको मैं बताऊंगी क्या भरना है। यहाँ पे कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे बालक है,
यहाँ पे बालक के शब्द रूप आपको भरना होगा। कक्षा 6 में आपको हमने सिखाया है, 7 में भी सीखे हैं, तो कक्षा 8 के ब्रिज कोर्स में ये बहुत ही आसान है, इसको आप कर लीजिएगा। अब ऐसे ही आपको बनाना है। देखिए क्या है, बालकः बालकौ बालकः, तो आप भरेंगे देवः देवौ देवः, यहाँ पे देवौ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देवौ लिखेंगे और यहाँ पे देवः। फिर फलम फले फलानि, तो यहाँ लिखेंगे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभि, तो यहाँ पे महिला महिलाभ्याम महिलाभि। तो ऐसे ही आपको इस स्फोरक पत्र पे चार्ट पेपर बना करके ऐसे ही भरना है। तो यह मैं आपको इसका एक वीडियो बना के बता दूंगी। आज मैंने इसके पाठ का वाचन करके एक एक लाइन को समझाया। फिर मिलते हैं नमः संस्कृताय। धन्यवाद बच्चों, और प्लीज़ आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।